ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटेड कॉलम क्या होता है और कैल इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम कहते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, कंप्यूटेड कॉलम को हमारे टेबल में क्या होता है, ये फिजिकली डेटा का स्टोर नहीं होता है, मगर जब हम लोग उसमें टेबल का जब सेलेक्ट करके जब कमांड को हम लोग जब एक्सिक्यूट करते हैं ना, तब ऑटोमेटिक जो होता है ना, ये क्या करता है, उस कॉलम से डेटा को रिट्रीव करके आप लोग को क्या करता है, एक्सप्रेशन को शो करता है। देखिए कंप्यूटेड कॉलम क्या होता है, कंप्यूटेड कॉलम जैसा मान लीजिए कि दो कॉलम है हमारा, ए और बी है। ठीक है, और दोनों में इंट वैल्यू है। ठीक है, और ये हम दोनों क्या कर रहे हैं ना, इंटीजर जो है ना, दोनों में हम लोग स्टोर करवाए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी में, और दोनों का समेसन दोनों का समेसन करके हम ये चाह रहे हैं कि तीसरे कॉलम में है ना, ऑटोमेटिक क्या हो हमारा, उसमें क्या हो, जनरेट हो जाए, मतलब उसमें सेव हो जाए। मतलब ए और बी हमारा है, पाँच पाँच है, हम चाह रहे हैं दोनों को ऐड करके है ना, हमारा और तीसरा कॉलम जो है, ठीक है, जिसमें जिसमें वैल्यू जो है ना, दोनों को ऐड करके उसमें स्टोर हो जाए। तो उस समय क्या करते हैं कि हम लोग कंप्यूटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटेड कॉलम क्या करता है, एडिशन करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसमें क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। हाँ ठीक है। अरे ये कहाँ चला गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंप्यूटेड कॉलम कैन यूज ऑपरेशन फंक्शंस और द कम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्या होता है कंप्यूटेड कॉलम में, किसकी कॉलम क्या करता है, ऑपरेशन करवाने के लिए कोई फंक्शन को, कोई फंक्शन होता है ना, समेसन का एवरेज निकालने का फंक्शन होता है, उसका यूज करते हैं, या दोनों को कंबाइन करके हम लोग कंप्यूटेड कॉलम में डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, या उसके अलावा क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास में है, तो हम क्या चाह रहे हैं ना, कि फुल नेम दिखाने के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं हमारे कंप्यूटेड कॉलम में, तो ये क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट का एक्शन जो है ना, परफॉर्म करते हैं हम लोग। और कॉन्केटिनेट होने के बाद तीसरा कॉलम में ये डेटा जो है ना, अपने आप जो है स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, अब इसका चल के बारे में देखते हैं कैसे करता है, क्या करता है। हाँ, कंप्यूटेड कॉलम कैन बी अ वर्चुअल और परसिस्टेंट। इसमें देखिए वर्चुअल कॉलम का दो कैटेगरी है। पहला जो है ना, ये वर्चुअल हो सकता है या परसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब वर्चुअल कॉलम क्या होता है, वर्चुअल कॉलम्स होते हैं नॉट फिजिकली स्टोर इन द टेबल। ठीक है, वैल्यू आर कैलकुलेटेड ऑन द फ्लाई व्हेन रिक्वायर्ड। इसमें वर्चुअल कॉलम वो कॉलम होते हैं ना, इसमें जो फिजिकली स्टोर नहीं होता है टेबल के है। तो ये कब होता है, जब हम लोग उसमें से क्या करते हैं, जब उसका रिक्वायर्ड होता है, जब हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके उस कॉलम में से जब रन करवाते हैं ना, तब वो डेटा को फिजिकली स्टोर करके हमारे पास में दिखाता है। ठीक है, जबकि परसिस्टेंट कॉलम क्या होता है, ये फिजिकली स्टोर होता है डेटाबेस में। ठीक है, विच कैन परफॉर्म द विच कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बट टेक्स अ स्पेसेस। अब दोनों चीज़ है इसमें, पहला है वर्चुअल कॉलम है। वर्चुअल कॉलम में क्या कर होता है, ये कि स्टोर फिजिकली स्टोर नहीं होता, जब कैलकुलेटेड वैल्यू को जब स्टोर करवाता है, जब इसको हम लोग एक्सिक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके पास में क्या करेगा, स्पेस कम लेगा। ठीक है, और परसिस्टेंट कॉलम क्या होता है कि ये फिजिकली डेटा में स्टोर करवा के रखता है, दोनों को एडिशन करके तीसरे कॉलम में करके रखता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा ना, ये कि आपका स्पेस ज़्यादा लेगा। ठीक है, मगर क्या होगा, पर इसका क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू द वर्चुअल कॉलम ये फास्ट होता है। ठीक है, उसमें भी बोल रहे हैं कंप्यूटेड कॉलम जो है ना, कैन कैन बी रीड ओनली एंड कैन नॉट बी इंसर्टेड और अपडेटेड डायरेक्टली। क्या बोल रहे हैं ना, अच्छा ये चीज़ है, जब ये हमारे पास कंप्यूटेड कॉलम है, तो दोनों का जो एडिशन करके ऑटोमेटिक लेके उसमें वैल्यू आ रहा है ना, जब वैल्यू मेरा ऑटोमेटिक लेके आ रहा है, तो इसमें डायरेक्टली जो है ना, इसमें इंसर्ट और अपडेट का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इन लोग के ऊपर में हम लोग क्या इंडेक्स का भी यूज करते हैं, इंडेक्स का भी यूज करके हम लोग का क्या करता है, ये हमारा परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, अब ये देखिए सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है, कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। ठीक है, टेबल का नेम हो गया, उसके बाद कॉलम वन इसका डेटा टाइप बताएं, कॉलम टू ये उसका डेटा टाइप हो गया। ठीक है, और तीसरा जो होता है ना कंप्यूटेड कॉलम। ठीक है, ये हम लोग कंप्यूटेड कॉलम लिखते हैं, और एज यहाँ पे जो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन क्या कहने का मतलब हो गया, एक्सप्रेशन हमारा वो हो गया जो हम इस कॉलम में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। जैसे कॉलम वन का वैल्यू प्लस कॉलम टू का वैल्यू अगर हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम वन प्लस कॉलम टू, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा ना, इस वाले कॉलम में आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग
इसका एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज़ के नाम से। ठीक है, इसका एम्प्लॉय के नाम से है, इसमें आईडी हम लोग लिए हैं, कॉलम प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है हमारा, वैरकैर है, 50 लास्ट नेम है। और तीसरा में क्या है, सैलरी है। तीसरा कॉलम हमारा क्या है, सैलरी है, जो डेसिमल में हो, ये आपका क्या कर रहा है, स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं ना, कि कंप्यूटेड वैल्यू जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो कॉलम बना रहे हैं फुल नेम, ये क्या है हमारा कंप्यूटेड है। ठीक है, एज लगा के इसमें क्या करवा रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करवा रहे हैं, कॉन्कैटिनेट करवा के हम क्या करवाना चाह रहे हैं, फुल नेम में सेव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और सैलरी में क्या चाह रहे हैं कि सैलरी भी हमारा कंप्यूटेड ही होगा। ठीक है, मगर ये सैलरी में जो हमारा जो एक्चुअल सैलरी है उसमें क्या होना चाहिए, 0.08% निकाल के जो है ना सैलरी को कंप्यूट करेगा। ये हमारे सैलरी आफ्टर द टैक्स, टैक्स का करने के बाद जो सैलरी जो बनेगा, ये इस वाले में ऑटोमेटिक स्टोर करेगा। ठीक है, तो आते हैं इसको देखते हैं कैसे होता है, ये कैसे क्रिएट करता है। इसी एग्जांपल के साथ में चलते हैं, क्रिएट टेबल के साथ में। ठीक है, हम लोग आ गए अपने SQL सर्वर में। ये देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी हमारा ये प्राइमरी की इंट है। फर्स्ट नेम क्या है हमारा, वैरकैर है। लास्ट नेम क्या है हमारा, वैरकैर है। सैलरी देखिए, सैलरी जो है हमारा, ये क्या है हमारा, सैलरी भी स्टोर करवा रहा है, डेसिमल वैल्यू ले रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, फुल नेम है ना, ये हमारा जो कंप्यूटेड है। ठीक है, इसमें जो हम लोग डेटा टाइप क्या कर रहे हैं, इसको डेटा टाइप हम लोग इसमें डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा टाइप है ना, जब स्टोर अप डेटा जब करता है, ये ऑटोमेटिक जो है ना डेटा टाइप आपको इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, तो ये फुल नेम हमारा क्या है, ये कंप्यूटेड कॉलम है। ठीक है, और ये जो हमारा हुआ है सैलरी आफ्टर द टैक्स जो बन रहा है, ठीक है, ये भी क्या है हमारा कंप्यूटेड कॉलम है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा कंप्यूटेड कॉलम है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फुल नेम में हमारा ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम दोनों को कॉन्कैटिनेट करके अब आपका क्या होगा, फुल नेम में स्टोर करवा रहा है। और सैलरी में क्या हो रहा है, जो मेन सैलरी है, ठीक है, इसमें जो है आपका टैक्स डिडक्शन होके आपके पास क्या हो रहा है, सैलरी आफ्टर टैक्स जो है इसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। देखिए इसके लिए इंसर्ट के लिए रखे हैं, हाँ है तो। ठीक है, अभी इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। देखिए इंसर्ट करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और सैलरी है। ये देखिएगा यहाँ पे कि हमने ऊपर में कितना कॉलम डिफाइन किया था, एक एम्प्लॉय आईडी था। ठीक है, उसके बाद क्या था, फर्स्ट नेम था। उसके बाद फिर क्या था, लास्ट नेम है, फिर सैलरी है ना। तो जब इंसर्ट करवाने टाइम में जो आपका जो जिसमें डेटा टाइप जिसने डिफाइन करके रखे हैं ना, ठीक है, जो नॉन कंप्यूटेड कॉलम है उसका सिर्फ वैल्यू जो है ना हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। और रेस्ट हमारा जो है कौन सा, ये फुल नेम और आफ्टर सैलरी है, यहाँ पे हम लोग डेटा इंसर्ट नहीं करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या है ना, फुल नेम और सैलरी में क्या होगा ना, आपका डेटा इंसर्ट होके आएगा। क्लियर है ये चीज़, क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि हम क्या बताएं कि फुल नेम और आफ्टर नेम वाला क्या है, डेटा क्या आता है, ये क्या है कंप्यूटेड कॉलम है ना। और कंप्यूटेड कॉलम में क्या होता है, इसमें डेटा जो है आपका जो ऊपर डिफाइन किए हुए कॉलम से डेटा को पिक करके ऑटोमेटिक क्या करता है, स्टोर करवाता है। तो इसमें ऑटोमेटिक डेटा इंसर्ट होगा, इसलिए हम लोग को जब इंसर्ट करवाने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेटा को पास नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक करवाएगा। जैसे ही हम लोग डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करवाएं, ठीक है, देखिए 3 रो इफेक्टेड हो गया। और उसके बाद फिर अगर हम आके सेलेक्ट करते हैं हमारा, ठीक है, अगर हम आके यहाँ से अपना क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है,
ये हमारा आया यहाँ पे इंसर्ट करवा के यहाँ करवाए। देखिए अब हम क्या करवा रहे हैं, इसको हम लोग क्वेरी को देखिए आपके पास क्या आया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी आ गया है जो हम लोग इंसर्ट करवाए थे। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी को इंसर्ट करवाए थे। उसके बाद क्या था, फर्स्ट नेम को हम लोग करवाए थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम को हम लोग करवाए थे। उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद क्या था, सैलरी था। और ये एक और क्या था, सैलरी आफ्टर द टैक्स था। तो क्या था, सैलरी आफ्टर द टैक्स आया है। ठीक है, तो ये देखिए जो कंप्यूटेड वैल्यू है आपका, एक मिनट यहाँ से पहले क्या करते हैं ना, इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, पहले स्टार लगा के चेक कर लेते हैं, उससे क्या होगा ना, साफ क्लियर मालूम चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा क्या आ रहा है। इसमें देखिए एम्प्लॉय आईडी हमारा आ गया। ठीक है, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, सैलरी। हम लोग डेटा कहाँ यहाँ तक इंसर्ट करवाए थे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम लोग क्या किए थे, इंसर्ट करवाए थे। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले जो है फुल नेम जो हम आपका है, फुल नेम में क्या हुआ है, वैल्यू क्या हो गया है, जॉन। ठीक है, और ये डियो, ये क्या किया, दोनों को कॉन्केटिनेट करके आपका वैल्यू ऑटोमेटिक स्टोर किया है। इसमें कोई वैल्यू हम लोग पास नहीं करवाए थे। और ये देखिए सैलरी वाला जो था, इसमें कंप्यूटेड वैल्यू कौन सा है, सैलरी आफ्टर द टैक्स। इसमें क्या कर रहा है ना, 0.8। ठीक है, 0.8% का क्या कर रहा है, डिडक्शन कर के आपका सैलरी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है ना, इसमें इंसर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा कि ये जो है ना आपका कंप्यूटेड कॉलम है, ये ऑटोमेटिक इंसर्ट होता है। ठीक है, वैल्यू आपको ऑटोमेटिक लाके इसमें क्या करता है, इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्यूटेड कॉलम। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इसमें भी वो चीज़ हम लोग इंसर्ट करवाने के बाद अभी जो बताया, एम्प्लॉय आईडी में फुल नेम, सैलरी और आफ्टर द सैलरी, ये सारा चीज़ जो है ना आपको अभी हम लोग में एक्सप्लेन किया है नहीं वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या था, ये था हमारा कंप्यूटेड कॉलम। ठीक है, कंप्यूटेड कॉलम में क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, ये कंप्यूटेड कॉलम जो है, ये जो टेबल बना है, इसमें देखिए ये इसका डेटा टाइप, ये फुल नेम का और ये आफ्टर द सैलरी टैक्स जो है, इसका डेटा टाइप तुमको नहीं पता ना। अगर इस वाले टेबल को जाके हम लोग देखेंगे, कौन सा टेबल को, एम्प्लॉय वाले टेबल को जाकर व्यू करते हैं, तो देखिए एम्प्लॉय है, ये है ना हमारे पास में, इसका एक ये चीज़ देखिएगा। जब इसको एक्सपेंड करेंगे ना हम लोग और कॉलम के अंदर में जब जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ से ये क्या दिखाएगा आपका। देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपका फुल नेम क्या है आपका, कंप्यूटेड है। ठीक है, सैलरी आफ्टर टैक्स, सैलरी आफ्टर द टैक्स क्या है, किस टाइप का कॉलम है, कंप्यूटेड कॉलम है ना ये। और उसके बाद देखिए ये डेटा टाइप जो है ना आपका, ऑटोमेटिक डिफाइन करता है। देखिए ये क्या है, वेरकैर है ना, वेरकैर को क्या के ले लिया है, क्योंकि वेरकैर डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा किस टाइप का था, वेरकैर था, इसलिए क्या किया, वेरकैर ले लिया है। और उसके बाद सैलरी आफ्टर द टैक्स, देखिए कंप्यूटेड कॉलम है और ये क्या ले लिया है, न्यूमरिक वैल्यू ले लिया है इसमें। ठीक है, न्यूमरिक वैल्यू ऑटोमेटिक ये क्या किया है, डेटा टाइप डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था, कंप्यूटेड का कॉलम था, जिसमें कंप्यूटेड कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि को डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक जो है ना अपना डेटा टाइप खुद से डिफाइन कर लेता है। और जिस तरह से ये डेटा ऑटोमेटिक डिफाइन इंसर्ट होता है, उसी तरह से डेटा टाइप भी क्या करता है, ये खुद से अपना इंसर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है,